प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में सिखाऊंगा कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है, इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम के बारे में, अर्थात लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई स्फेरिकल मिरर। तो कुल 4 नियम है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के कुल 4 नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसका आउटर साइड पॉलिश्ड है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है। और ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण है क्योंकि इसका इनर साइड पॉलिश्ड है और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर कहीं आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये आपका जो मिड पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो पोल कहलाता है, जिसे ध्रुव कहते हैं हिंदी में। यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्योंकि इस आर्क को हम यहाँ कहीं से ऐसे ड्रा करेंगे। ये सी और पी का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका ध्रुव, वो आपका मुख्य फोकस होगा। तो इतनी चीजें होंगी जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है वह ध्रुव हो गया। ठीक है, इस सर्किल को आप जहां से इस सर्किल के आर्क को ड्रा करने के लिए जहां पर आप कंपास की निब रखेंगे वो उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देंगे, और सी और पी का जो मिड पॉइंट होगा उसे आप मुख्य फोकस एफ से डिनोट कर देंगे। ठीक यही काम आप इस दर्पण के लिए भी करेंगे। तो पहला नियम ये कहता है, एन इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिएगा यहाँ ध्यान से। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये आपकी लाइन जो पीसी लाइन है वो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। और उत्तल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से ऐसा वास्तव में यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये आपतित किरण यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किरण वास्तव में मुख्य फोकस से आ रही है। किंतु क्या मुख्य फोकस से आ रही है? नहीं, क्योंकि किरण तो पीछे गई ही नहीं, पीछे पॉलिश्ड है तो किरण पीछे जा ही नहीं सकती है, किरण यहीं से अपना लौट गई, लेकिन देख ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से आ रही है। तो पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
An incident ray coming parallel to the principal axis after reflection goes through principal focus in case of concave mirror or appear to come from principal focus in case of convex mirror। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम देखिएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं प्रिंसिपल फोकस है। उत्तल दर्पण के लिए ये आपका पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका पोल। दूसरा नियम जस्ट इसका अपोजिट है, यानी मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष की मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण, ये देखिए किरण जो है वो मुख्य फोकस की ओर आ रही है। मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। फिर से सुनिएगा, an incident ray passing through principal focus or in case of concave mirror or an incident ray coming towards principal focus in case of convex mirror after reflection goes parallel to the principal axis। ये देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई, यहाँ भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण उत्तल दर्पण में दर्पण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम हम इसी में अगर इरेज कर दें, ठीक है, तो हम इसी में इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा से वापस लौट जाती, यानी जिधर से आई उधर से ही चली गई, क्योंकि यह आपतित किरण दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। हम जानते हैं कि अगर दर्पण पर कोई किरण अभिलंबवत पड़ेगी तो वह जिस रास्ते से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी an incident ray passing through center of curvature in case of concave mirror or coming towards center of curvature in case of convex mirror after reflection retraces the same path, उसी पाथ का अनुसरण करती है। यह हुआ आपका तीसरा नियम। चौथा नियम देखिएगा क्या कहता है?
चौथा नियम ये कहता है कि अगर कोई किरण ऐसे दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है, दर्पण के ध्रुव की ओर या दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उस पथ का अनुसरण करती है जिससे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर बना दे। यही चीज इसमें भी, दर्पण के ध्रुव की ओर दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात उस पथ का अनुसरण करती है जिससे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर बना दे। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे at the pole of the spherical mirror after reflection chooses a path such that angle of incidence is equal to the angle of reflection। वास्तव में जितना एंगल, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये यही वास्तव में अभिलंब है, नॉर्मल है, और ये आपकी इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो अगर आपको इसको ड्रा करना है तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच होगा। सेम यही चीज यहाँ पर भी होगी। ठीक है, ये आपका आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच होगा। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो ये कुल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के कुल 4 नियम हैं। इन 4 नियमों में से किन्हीं भी 2 नियम का प्रयोग करके आप गोलीय दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम के बारे में, प्रतिबिंब के बनने के बारे में चर्चा करेंगे कि अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो पहली पोजीशन आपकी होगी तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ये लाज आप खत्म हो गया, ये सब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो हम पहला पोजीशन लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनिटी। तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, हमने जो 4 नियम बताया उन्हीं 4 में से किन्हीं भी 2 नियम का प्रयोग करके आप इमेज को बना सकते हैं। ये आपका आउटर दर्पण हुआ, आउटर साइड पॉलिश्ड है। यहां पर आपने कहीं पर पोल लग दिया। आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहां आपने पी रख दिया, पी से आप जितना भी सेंटीमीटर, चाहे मैं सपोज कर लीजिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर,
यहाँ सपोज कर लिए P से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आप एक पॉइंट ले लीजिए, उसको फोकस डिनोट कर लीजिए, यह मेन फोकस। और P से जितना डिस्टेंस यफ की है, यफ से उतना ही डिस्टेंस और ले लीजिए और उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर C से डिनोट कर लीजिए। ये आपने एक पॉइंट ले लिया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है, कंपास की निब कहीं भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कंपास की निब से भी अपना ड्रा कर सकते हैं, किंतु हमेशा इस चीज को आपको केयरफुली ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि यह हमेशा C और P के बीच में ही होना चाहिए। कोई ड्राइंग शेप का काम नहीं है कि आपने अपना कोई ड्राइंग कर दें, ये बिल्कुल से ज्योमेट्री फिगर है, आपको रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यफ आप लिखेंगे वो C और P के बिल्कुल बीचों बीच ही लिखेंगे। अब अगर वस्तु अनंत पर है तो हमेशा याद रखिएगा कि अनंत से चलने वाली किरणें हमेशा समांतर होती हैं। It is assumed that the rays coming from infinity is always parallel to each other। तो हम दो किरण ऐसी खींचेंगे जो एक दूसरे के समांतर हो। तो हमने एक किरण ये खींचा, आपतित किरण, ये आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो हम जानते हैं कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। दूसरी यहाँ कम फोकस है, ठीक है। दूसरी आपतित किरण भी मुख्य ये पहली आपतित किरण के समांतर ही होगी, क्योंकि हमने क्या बताया कि अनंत से चलने वाली किरणें समांतर होती। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं पर है, ये सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। तो अनंत से किरणें चल रही, तो अनंत से चलेंगी तो समांतर ही होंगी। दूसरी आपतित किरण आपकी ये आई, अब ये वक्रता केंद्र से आ रही है तो अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएगी और दोनों ही इंसिडेंट रे आपने देखा ये इस प्रकार से। आप कॉपी पे बिल्कुल एकदम कंपास बिल्कुल नहीं है, वक्रता केंद्र से आई तो अपने ही मार्ग से ये वापस लौट गई। दोनों ही किरणें एक दूसरे को, यानी दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। आप देखेंगे कि ये जो लाइन होगा, ठीक है, ये लाइन क्या होगा, जस्ट इस यफ के नीचे ही आएगा, ठीक है। तो ये B का जो इमेज बना वो यहाँ B डैश बना और इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला, A का इमेज आपका A डैश हुआ। तो ये प्रतिबिंब किस प्रकार का, इसका नेचर क्या है, नेचर आप देखेंगे B ऊपर है, यहाँ B डैश नीचे है, यहाँ A नीचे है, यहाँ A डैश ऊपर है, यानी क्या है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका उल्टा है, इन्वर्टेड है। और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, परावर्तित किरण एक दूसरे को काट रही है, इसलिए यह प्रतिबिंब रियल है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर परावर्तित किरण एक दूसरे को वास्तव में काटेंगी तो वह प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। तो नेचर आपका हुआ रियल, यहाँ नेचर जो हुआ वो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा साइज, आप देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना छोटा सा है, तो जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। और रियल एंड इन्वर्टेड अर्थात वास्तविक और उल्टा। जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा, और जो आकार है वो बहुत छोटा, अत्यंत छोटा। और पोजीशन कहाँ है, ये एट फोकस, यानी स्थिति कहाँ पर है, फोकस पर। ये तब हुआ जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी। आइए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस आपका होगा
व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात कैपिटल सी, अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी हो। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए अब उसके बारे में देखते हैं। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आप यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ कहीं पर रखा हुआ है ए बी। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी हो। तो पहले आपकी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। दोनों ही परावर्तित किरण, ये वाली और ये वाली, एक दूसरे को इस बिंदु पर, बिंदु बी डैश पर काटती है। ये बिंदु बी डैश ही बिंदु वस्तु बी का प्रतिबिंब है। बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला जो कि मुख्य अक्ष को बिंदु ए डैश पर काटता है, और इस प्रकार ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का पूर्ण प्रतिबिंब है। ठीक है, अब ये देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर द ऑब्जेक्ट इज ए बी एंड इंसिडेंट रे coming from B, coming parallel to the principal axis after reflection passes through principal focus. Second incident ray passing through principal focus after reflection goes parallel to the principal axis. Both reflected ray intersect at point B dash. B dash is the image of point object B. Now we draw perpendicular B dash A dash from B dash to the principal axis, and thus we get A dash B dash is the complete image of AB. तो अब देखिए यहाँ इसका नेचर क्या है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज होगा रियल। यहाँ बी ऊपर, देखिए ए बी इस टाइप में, बी ऊपर है ए नीचे है, और यहाँ पर ए डैश ऊपर है बी डैश नीचे है, तो ये प्रतिबिंब क्या है, उल्टा। देखिए बी ऊपर बी डैश नीचे, ए नीचे है ए डैश ऊपर है, तो ये प्रतिबिंब आपका उल्टा। तो नेचर वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज में ये साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हम साइज वस्तु कितनी, इतनी बड़ी वस्तु है, इतना छोटा सा प्रतिबिंब है, तो ये आपका हालांकि प्रतिबिंब छोटा ही, लेकिन अब हाईली डिमिनिश्ड है करके वो डिमिनिश्ड हो गया, यानी छोटा। और पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी पोजीशन आपकी हुई बिटवीन सी एंड एफ, वक्रता केंद्र और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ये आपका प्रतिबिंब हुआ। अब तीसरी पोजीशन, यानी व्हेन आप देखिए इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट के बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आपका नंबर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए कैसे होगा, when object is at C for center of curvature, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो ये आपका एफ है, ये सी है,
ये आपका वक्ता केंद्र, यहीं पर हमने एक वस्तु रख दिया, इस वस्तु का नाम लिख दिया ए बी। ए बी एक वस्तु है जो वक्ता केंद्र पर है। तो पुनः वही चीज, ठीक है, पहले आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी आपतित किरण मुख्य फोकस से आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। दोनों ही परावर्तित किरण एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर इंटरसेक्ट करेंगे। बी डैश से पुनः हमने मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे और हमको मिलेगा ये बिंदु, मान लीजिए ए डैश है, ठीक है, ए ही रहने देते हैं, ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि पुनः इसका जो नेचर है, दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को वास्तव में काट रही है। तो जब दोनों एक दूसरे को वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब रियल होगा। बी ऊपर है, यहाँ बी डैश नीचे, ए बी इस प्रकार से है, ए बी ऐसे है और इसका प्रतिबिंब आपका ऐसे बन रहा है। तो पुनः एक बार रियल लाइन इन्वर्टेड ही मिलेगा। साइज आप बनाएंगे तो फिर ए बी इतना बड़ी वस्तु है और उतना ही बड़ा आपका यहाँ प्रतिबिंब है। तो साइज जो प्रतिबिंब का होगा वो क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के बराबर। और पोजीशन कहाँ है, इस बार पोजीशन है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर और वक्रता केंद्र पर बनता है। ये आपका हुआ, ठीक है। फर्स्ट इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू फोकस। सेकंड इंसिडेंट रे passing to principal focus after reflection goes parallel to the principal axis, both the deflected ray intersect at point B dash. B dash is the image of point object B. Now we draw a perpendicular from B dash on the principal axis, which is B dash A, and hence AB dash is the complete image of AB. ठीक है। Nature real line inverted, size same as object and position is at center of curvature. अब आइए पुनः when object is between C and F, when object is between C and F, तो C और F के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो क्या होगा, यहां पर आपका C था और ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया। ये आपका ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो बिटवीन C एंड F रखा हुआ। तो वही चीज प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आपतित होगी किरण तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी आपतित किरण मुख्य फोकस से आपतित हो रही है, तो ये क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। दोनों ही परावर्तित किरण, ये देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दिखा दिया, ठीक है, एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये जो बिंदु हुआ वो हुआ बी डैश, बी का इमेज बना बी डैश और बी डैश से हमने मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर डाला जो कि मुख्य अक्ष को बिंदु ए डैश पर काटता है। तो इस प्रकार से ए डैश बी डैश ए बी का पूरा प्रतिबिंब है। अब इसकी साइज और ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे कैसा है। अब देखिए बी ऊपर बी डैश नीचे। बी डैश क्या है, बी डैश बी का प्रतिबिंब है और ए डैश
ए का प्रतिबिंब है, और ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब है। तो बी डैश नीचे, यहाँ बी ऊपर, ए डैश नीचे, यहाँ ए डैश ऊपर। तो क्या हुआ, प्रतिबिंब यहाँ एक बार पुनः हमको उल्टा मिल रहा है और रियल ही मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही परावर्तित एक दूसरे को वास्तव में काटते हैं। अब इस बार प्रतिबिंब की आकार कितना है, तो वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी प्रतिबिंब क्या है आपका इनलार्ज है, मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या हुआ आपका इनलार्ज या मैग्नीफाइड, जो आप यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। और पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे दूर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो पोजीशन क्या हुआ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात वक्रता केंद्र से दूर। अब आइए, अगर वस्तु फोकस पर रखी हो, ये आपका यहाँ कहीं प्रिंसिपल फोकस करता है, तो अब बस एक बार ऐसे स्टेप बाय स्टेप ले। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यानी जब वस्तु फोकस पर हो, तो पुनः वही चीज, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और यहाँ चौथा नियम हमने जो बताया था उसको लगाएंगे कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, इस प्रकार रिफ्लेक्ट होती है जिससे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर बना है। यानी जितना एंगल आपका यहाँ पर होगा उतना ही एंगल यहाँ नीचे की ओर बना करके आप परावर्तित किरण को खींच देंगे। आपने देखा कि ये दोनों ही जो परावर्तित किरण है ये एक दूसरे के समांतर निकल आई, और जब समांतर निकल आई तो ये आपका इमेज जो बनेगा वो बनेगा अनंत पर। ठीक है, ये आपका ए बी नाम दे देते हैं, वस्तु का नाम है ए बी। तो बी का इमेज, बी से आपतित किरण चल रही है और परावर्तित किरण अनंत पर हम मान सकते हैं मिलेंगी। ठीक है, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा बी डैश, और ये आपका हो गया ए डैश। तो जब वस्तु जब फोकस पर रखी हो तो पुनः इमेज तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, क्योंकि अगर जिस ओर स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उधर ही अगर इमेज बन रहा है तो वो इमेज आपका रियल ही होगा हमेशा। ठीक है, तो इमेज रियल और इन्वर्टेड ही होगा। साइज आपने देखा कितना बड़ा प्रतिबिंब है, यानी हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा प्रतिबिंब। और पोजीशन कहाँ है, पोजीशन आपका अनंत पर है, एट इंफिनिटी। जो इमेज की पोजीशन वो आपकी वस्तु की पोजीशन है, और यहाँ आप इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एट इंफिनिटी जो पोजीशन होगी इमेज की वो अनंत पर होगी। अब आइए लास्ट केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोकस पर भी वस्तु हो गई। अब हम वस्तु को रखेंगे, धीरे आप समझ रहे होंगे कि शायद अब वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी। अब वस्तु रखी जाएगी ध्रुव और फोकस के बीच में। तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, ये आपका फोकस है और यहाँ कहीं हमने वस्तु को रख दिया, ये वस्तु का नाम है ए बी। तो बी से किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण हम दर्पण पर अभिलंबवत खींच देते हैं।
ये दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो रही है। अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सिखा देगी। तो हम जानते हैं कि अगर दर्पण पर कोई किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है तो वह वापस उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ध्यान रहे कि ये किरण इस प्रकार से आपतित होनी चाहिए कि पीछे बढ़ाने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट कर दे, ठीक है, तभी वो अपना अभिलंबवत मानी जाएगी। तो ये दोनों किरण अगर हम इधर की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, बल्कि ये किरण पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ कहीं इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं जाकर वो इंटरसेक्ट कर देगी। हम फिर से बताते हैं, ये आपका कोई ड्राइंग का काम नहीं है, आपको ड्राइंग ही करना है, ज्योमेट्री के रूल्स और कायदे के हिसाब से ही चीजों को बनाना है, तभी ये जहां वास्तव में इंटरसेक्ट करनी चाहिए वहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे की ओर आप देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ कंपास तो लिया नहीं हुआ हूँ, ठीक है ना, पेंसिल है, मैं तो अपना रफली फिगर ही बना रहा हूँ, लेकिन आपको कंपास, पेंसिल, ठीक है, इन सारी चीजों का यूज, ऐसा नहीं कि आपने इसको लिया एक चुल्ले से खींच दिया, ठीक है, चुल्ले से नहीं खींचेंगे हमेशा, इस चीज इतना चुल्ले से भी इसको खींच दीजिए कोई दिक्कत नहीं, किंतु सी और पी के बीच में ही यह होना चाहिए, इतना आप कंफर्म मान कर चलिए कि यह की पोजीशन सी और पी के बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है। आप सर्किल को चुल्ले से खींच दिए चल जाएगा, ठीक है, या सिक्के से खींच दिए चल जाएगा, किंतु अगर यह की पोजीशन में कहीं पे अगर इधर उधर हुआ तो फिर अपना इमेज जहां बनना चाहिए वहां नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बी का इमेज बना, देखिए बी का इमेज यहाँ बना बी डैश, और यहाँ से हमने उस परपेंडिकुलर डाला मुख्य अक्ष पर तो ए का इमेज बना ए डैश। तो इस प्रकार से ए डैश बी डैश ए बी का पूरा इमेज है, ठीक है। When object is between pole and principal focus, here object is AB. The first incident ray coming parallel to the principal axis after reflection goes through the principal focus. Second incident ray incident normally on the mirror and after reflection retraces the same path. But the reflected ray actually does not intersect to each other, but when we increase beyond, when we increase behind the mirror, it enters, both the reflected ray intersect at point B dash. B dash is the image of point object B. Now we draw perpendicular from B dash on the principal axis, which is B dash A dash. Now we draw perpendicular B dash A dash from B dash on the principal axis. A dash B dash is the complete image of A B. अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे क्या वास्तव में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और क्या वास्तव में रिफ्लेक्टेड रे उधर जाएगी, उधर नहीं जाएगी, उधर तो पॉलिश्ड है, उधर जा ही नहीं सकती। तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और इसलिए यह इमेज आपका वर्चुअल होगा। दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जब इमेज पॉलिश्ड सरफेस की ओर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, तो वह इमेज आपका वर्चुअल कहलाएगा। तो ये इमेज आपका मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल इमेज हुआ, अर्थात आभासी, यह एक आभासी प्रतिबिंब। और देखिए बी ऊपर बी डैश ऊपर, ए नीचे ए डैश नीचे, तो ए बी इस प्रकार से, ए डैश बी डैश इस प्रकार से, तो यह प्रतिबिंब भी आपका सीधा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अर्थात आभासी और सीधा, ये प्रतिबिंब की प्रकृति हुई, नेचर। साइज क्या है, आकार, तो आपने देखा साइज क्या है, इन लार्ज, बड़ा, बस जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा बनेगा। और पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, अर्थात दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, अर्थात बस प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो दर्पण के पीछे,
ये प्रतिबिंब बनेगा। ये आपने समझा कि अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। आइए अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो ये आपका उत्तल दर्पण हुआ, इनर साइड आपकी पॉलिश्ड है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो राइट साइड होगा उसी को आपको पॉलिश्ड रखना है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो। यहां पर आपने पोल ले लिया P, P से सपोज कर लीजिए 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपने फोकस ले लिया, तो F से ही 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लेना। ठीक है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। इस प्रकार से जो आपका F होगा वो C और P के बीच में ही पड़ जाएगा और यही आपको चाहिए। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी जब वस्तु जो हो वो अनंत पर हो, तो आपकी वस्तु यहां कहीं पर है, अनंत पर है, तो अनंत से चलने वाली किरणें हमेशा समांतर होती है। It is assumed that the rays coming from infinity is always parallel to each other। तो हम दोनों किरण यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर ही ले लेते हैं। एक आपतित किरण इस प्रकार से है, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। सेकेंड इंसिडेंट आल्सो comes parallel to the principal axis and after reflection appears to come from principal focus। तो अब ये दोनों किरण क्या वास्तव में इधर की ओर बहाने पर कहीं मिलेगी, ये अपना इधर से निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी। ये दोनों किरण पीछे की ओर बहाने पर मिलेंगी और ये एक दूसरे को फोकस पर ही काटेंगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बना, वर्चुअल, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, जिधर पॉलिश्ड उधर जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो वर्चुअल होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बना आपका वर्चुअल साइड। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट साइड हाईली डिमिनिश्ड, जो प्रतिबिंब है वो हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISH, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा पॉइंट साइज का आपका बनता है। और पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर और एट फोकस। ये जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वो बनेगा एट फोकस, फोकस पर बनेगा। देखिए आप यहाँ फोकस पर ही इमेज बन रहा है। दूसरी पोजीशन, यहाँ सिर्फ 2 ही पोजीशन होती है। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन मिरर एंड इंफिनिटी, when object is between pole यानी P pole and infinity, यानी जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में हो, यानी यहां सपोज कर लीजिए कोई वस्तु है आपकी AB, तो बस पुनः वही नियम लगा दीजिए। ठीक है, फर्स्ट इंसिडेंट है कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड इंसिडेंट है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, directed towards center of curvature and after reflection retraces the same path।
both the reflected ray intersect at this point, and this point is the image of point object B, which is B dash. Now we draw perpendicular B dash A dash from B dash on the principal axis, and B dash A dash is the complete image of B A. तो अब इसका आपका ये आपका हुआ रे डायग्राम, ठीक है। तो अब नेचर क्या है इसका, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल, अर्थात वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखिए सीधा भी है, अर्थात आभासी और सीधा। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और सीधा। साइज इतना बड़ा, इतनी बड़ी वस्तु है, इतना छोटा सा प्रतिबिंब है, तो साइज क्या है, डिमिनिश। और पोजीशन क्या है, एट पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ। तो हमें उम्मीद है आपको गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में जानकारी मिली होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।